नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युद्ध की एक शुरुआत हो चुकी है क्योंकि पक्ष विभाजित हो गए हैं। नारायण सेना हमारी हो गई दुर्योधन के पक्ष में और स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो गए हमारे पांडवों के पक्ष में और उन्होंने खुली चुनौती दे दी शकुनी मामा को कि वध तो होके रहेगा। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, इन तीनों को मारूंगा मैं छल से, रोक सको तो रोक लो। और उन्होंने ये भी कहा कि पांडवों की विजय अनिवार्य है किसी भी प्रकार से। ये इनके इन प्रकार युद्ध तो जीतेंगे पांडव। उधर धृतराष्ट्र में डर हमको देखने को मिला क्योंकि वो घबरा गए हैं। जब माता कुंती ने उनको आईना दिखाया ना, तो अब उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है चमत्कारी हैं। उन्होंने कई जगह बिना शस्त्र उठाए कई राक्षसों का जरासंध का वध किया, उन्होंने कई लोगों को मारा, पूतना का भी नाम लिया गया, देवी द्रौपदी की उन्होंने स्वयं रक्षा की। लेकिन दुर्योधन के आंख में अंधकार की पट्टी या फिर कह रहे हैं अहंकार की पट्टी। अब एक जिसे कहते हैं कि कली का अवतार है दुर्योधन, तो जानते ही हैं कि जो राक्षसी अवतार है वो भगवान के अस्तित्व पे हमेशा से सवाल खड़ा करता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 177 पार्ट 2। भय हमें आपके लिए है युवराज। आप सेनाओं के बल पर विजय की कामना कर रहे हैं, किंतु ये भूल रहे हैं कि कौओं की सारी सेना पर यदि गरुड़ की छाया भी पड़े तो वो सेना भयभीत होकर वहां से भाग जाती है। आप जिस गरुड़ की बात कर रहे हैं महामंत्री, उसने स्वयं अपने चोंच और नाखून का त्याग किया है। नारायण सेना दे दी है और वासुदेव इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, ये सब जानते हैं। क्षमा कीजिएगा, अब समय शत्रु के सामर्थ्य के विषय में सोचकर भयभीत होने का नहीं, बल्कि स्वयं अपने सामर्थ्य का परीक्षण करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का है। क्योंकि आत्मविश्वास ही सामर्थ्य का आधार होता है। भय और संदेह बहुमूल्य है जीवित रहने के लिए पुत्रकांड। जीवित रहने की इतनी लालसा है तो युद्ध त्यागो। युद्ध से पूर्व प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है, प्रत्येक दृष्टिकोण से। किंतु पांडवों की ओर से आह्वान आ चुका है महाराज। युद्ध की तिथि भी निश्चित कर दी है उन्होंने। तिथि निश्चित कर दी। बोला भी नहीं कर पांडवों ने आपसे उत्तर मांगा है महाराज। युद्ध अथवा शरणागति। शरणागति असंभव है मित्र कर्ण, असंभव है। हम युद्ध के लिए सज्ज हैं। ठहरो पुत्र दुर्योधन, उन्हें उत्तर देने से पूर्व विचार विमर्श करना आवश्यक है। विचार करने का समय कहां है पिताश्री? उन पांडवों ने आज ही उत्तर मांगा है हमसे, और क्या विचार करेंगे हम? शरणागति मांगने का विचार करेंगे हम पिताश्री। नहीं पुत्र, नहीं। ये तिथि मेरे पुत्रों के लिए सौभाग्य लाएगी या नहीं, ये हम नहीं जानते। कुछ विचार करना होगा। महामंत्री, महर्षि जैमिनी से बड़े ज्योतिष तो समग्र आर्यवर्त में और कोई नहीं। उन्हें शीघ्र ही निमंत्रण भेजो। जी महाराज। अच्छा, युद्ध का भविष्य देखेंगे, अनुमान लगाएंगे। मुझे जानना है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। मुझे जानना होगा कि इस युद्ध से मेरे पुत्र को लाभ मिलेगा
या कृष्ण की उपस्थिति ही पांडवों का सद्भाग्य बनेगी। पुत्र अभिमन्यु, वहां विराट नगर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है तुम्हें? विराट नहीं है, वही दिखाया गया उन्होंने। वहां से शीघ्र ही पांडु पुत्रों की प्रचंड सेना निकलेगी। उत्तर में कुरुराष्ट्र की ओर प्रयाण करेगी। उस समय सेनापति के ठीक पीछे तुम्हारा रथ होगा वत्स। क्या आप सेनापति होंगे मामाश्री? नहीं, जो व्यक्ति शस्त्र ही नहीं उठाने वाला हो वो सेनापति किस प्रकार बन सकता है? तो कौन होगा सेनापति? सेनापति कोई भी हो वत्स, किंतु सेना नायक तुम ही बनोगे। इस युद्ध को पराजय की संभावना से विजय की आशा की ओर ले जाने का कार्य तुम करोगे वत्स। इतने बड़े उत्तरदायित्व से भय तो नहीं लग रहा ना वत्स? भय का क्या कारण मामाश्री? तलवार तो बनी ही है रक्त पीने को। क्या बात है। और जिस हृदय में विजय का उत्साह हो, वहां मृत्यु के भय का कोई स्थान नहीं। मुझे तुम पर गर्व है वत्स। इस युद्ध में युग परिवर्तन होने वाला है। एक युग का अंत होगा महामहिम भीष्म के साथ, और एक नए युग का आरंभ होगा तुम्हारे कारण। कथा महान है। साम्राज्ञी प्रसन्न हो। राजकुमार अर्जुन तथा वासुदेव कृष्ण कुछ ही समय में विराट नगर में पधारेंगे। आरती का थाल ले आओ दासी। मेरी ओर से नगर में सुवर्ण और धान्य का दान किया जाए, उत्सव का आयोजन किया जाए। राजकुमार अभिमन्यु का स्वागत उत्तम प्रकार से होना चाहिए। शीघ्र जाओ दासी। वो कितनी दुखी क्यों है? उनके रहते का खर्च हो रहा ना भाई। आपके 5 पुत्र भी पधार रहे हैं ना साम्राज्ञी? पिताश्री का संदेश आया है, शीघ्र ही सेना के साथ यहाँ पधारेंगे वो। और मेरे 5 पुत्र वो भी उन्हीं के साथ आएंगे। इंद्रप्रस्थ का त्याग किया जब से, तब से देखा नहीं उन्हें मैंने। और राजकुमार अभिमन्यु और अन्य राजकुमारों को तो कभी नहीं देखा। तब से मिलने के लिए अधीर हो रही हूं मैं महारानी। संघर्ष के समय जब संतान भविष्य की आशा लेकर निकट आती है तो साहस बहुत बढ़ता है महारानी। राजकुमार अभिमन्यु की चर्चा सारे राजभवन में हो रही है साम्राज्ञी, और शीघ्र ही समग्र आर्यवर्त में होगी उसकी चर्चा। वो गांडीवधारी अर्जुन का पुत्र है, गोविंद की बहन सुभद्रा की संतान है, स्वयं गोविंद का शिष्य है वो। मेरे 5 पुत्रों का भाई है।
याज्ञसेनी पांचाली माता है उसकी। क्षमा कीजिए साम्राज्ञी, परंतु वो आपका पुत्र नहीं, राजकुमारी सुभद्रा का पुत्र है। अपनी संतान अपनी होती है। दूसरी स्त्री जिस संतान को जन्म देती है उसका स्नेह हमें कभी प्राप्त नहीं होता। एक ही उपवन के वृक्ष में तब भी सारे फलों का स्वाद एक समान नहीं होता। मुझे विश्वास है यदि युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो यादव अभिमन्यु को सिंहासन पर बिठा देंगे, और यदि पराजय हुई तो अभिमन्यु हस्तिनापुर से क्षमा मांगकर द्वारका जा बस जाएंगे। यदि आपके लिए कोई त्याग करेगा तो वे होंगे आपके 5 पुत्र, अभिमन्यु नहीं। आप महाराज पांडु के वंश को जान नहीं पाई महारानी सुदेशना। त्याग और धर्म इस वंश के रक्त में बहता है। त्याग और धर्म इस वंश के रक्त में बहता है। क्या सही विवेचना है पांडु पुत्रों की, पांडु पौत्रों की, पांडु वंश की, शांतनु वंश की? क्या ये विवेचना सही है? शांतनु वंश की क्या ये विवेचना सही है? इस पे संदेह प्रकट होता है धृतराष्ट्र को देख करके, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके। पर क्या करें, नियति को तो बदल सकते नहीं, ना नियति के जो परिणाम है उसको बदल सकते हैं। सब कुछ पूर्व लिखित है, सब कुछ पूर्व लिखित है। ये वासुदेव श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया है। भगवान ने इस चीज की परिकल्पना भी कर रखी है कि कौन किस प्रकार से कहां जाएगा, लेकिन फिर भी भगवान सबको मौका देते हैं कि आप अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी भूल से पश्चाताप करें और अपने आने वाले भविष्य को सुदृढ़ बनाएं। युद्ध की जो तिथि है वो निर्धारित हो चुकी है और पहुंच भी चुकी है हस्तिनापुर। अब और धृतराष्ट्र जो है डर में जी रहे हैं। ज्योतिष को बुलाया गया है कि तिथि ये अनुकूल है या नहीं, और इस तिथि के हिसाब से क्या होता है ये तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन ज्योतिष थोड़ी सी आकलन करके धृतराष्ट्र को आईना जरूर दिखा सकता है, परिणाम बता सकते हैं। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को हमें समाप्त करना होगा। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।